हेलो एवरीवन। जिस चीज का आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में पीएचडी एडमिशन फॉर्म्स कब आएंगे, तो वो आउट हो चुके हैं। और आज इसी के रिगार्डिंग मैं आप लोगों के लिए डिटेल्ड वीडियो लेके आई हूं कि कैसे फॉर्म फिल करना है, कौन कौन बच्चे एलिजिबल हैं फॉर्म फिल करने के लिए, कितनी सीट्स हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है। सो एवरीवन, मैं हूं आपकी लॉ की मेंटोर तृप्ति एंड वेलकम बैक टू PWGC नेट। जितने भी बच्चे जो दिसंबर वाले एग्जामिनेशन में क्वालिफाई हुए थे, उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने का अगर सपना देख रहे थे और आप राजस्थान से पीएचडी करने का सपना देख रहे हैं, तो इसके लिए इससे बड़ी कोई यूनिवर्सिटी हो नहीं सकती राजस्थान में अगर हम बात करें तो। और यहीं पे जो पीएचडी की कितने टाइम से समय से बात चल रही थी, एक तो काफी सालों बाद जो है यहाँ पे हमें पीएचडी की वैकेंसीज जो है वो देखने को मिलती हैं, और अब कितनी सीट्स है क्या है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। और काफी टाइम से इस बारे में स्पेकुलेशंस आ रहे थे कि भाई जो सीट्स हैं कब आएंगी, कब तक पीएचडी का फॉर्म निकलेगा, क्योंकि लास्ट अगर हम बात करें तो 2.5-3 साल जो हैं अभी हो चुके हैं, 2 से 3 साल फॉर्म्स को निकले हुए हैं ना, एडमिशन जो प्रक्रिया है उसको हुए हुए। फिर से कब आएंगे, बच्चे काफी समय से इंतजार कर रहे थे, आपका जो इंतजार है वो यहीं पे खत्म होता है ना। तो अब हम बात करने वाले इस पूरे वीडियो में कि कैसे एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल करना है, कहाँ से फिल कर सकते हैं, कैसे सारी चीजें। चलिए, सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं कि अगर आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है, आपको जाना है rupauniraj.org.in, rupauniraj.org.in। ठीक है, एग्जामिनेशन का नाम है रूपा। उसमें आप जाएंगे तो आपको ये जो है ऐसा पोर्टल जो है मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद आपको पहले तो स्टूडेंट्स हमें ये देखना है कि क्या एग्जामिनेशन फॉर्म में कैसे क्या चीजें रहने वाली हैं। आप यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम आते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स पे। अब स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट डेट मैं आपको बता दूं, आज दैट इज 27 ऑफ मई से आपके एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, 27 ऑफ मई दैट इज टुडे, वेंसडे से आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट की अगर मैं बात करूं तो 7 ऑफ जून जो है वो आपका लास्ट डेट जो है वो रहने वाली है एग्जामिनेशन फॉर्म, सॉरी मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए बेसिकली, है ना। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं डिक्लेरेशन ऑफ कॉल फॉर इंटरव्यू। एग्जामिनेशन इस बार नहीं हो रहा है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है, सीधा क्या हो रहा है यहाँ पे आप देखिए, इंटरव्यू हो रहा है। ठीक है, कब होंगे, डिक्लेरेशन ऑफ कॉल फॉर इंटरव्यू आप जब 7th को फॉर्म फिल कर देंगे तो 12th को पता चल जाएगा कि किन किन को इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है। उसके बाद आपको इंटरव्यू में ऐसे ही नहीं, आपको एक राइटअप सबमिट करना पड़ेगा, जिसका फॉर्मेट भी इसी वेबसाइट पे दे रखा है, मैं आपको दिखाऊंगी। और उसकी लास्ट डेट है 15 जून रात के 11:59 PM तक। ठीक है, फिर आ रहे हैं अब इंटरव्यूज कब से कब तक चलेंगे, 16 से 20 जून तक इंटरव्यूज चलेंगे। फर्स्ट मेरिट लिस्ट बाय 23 जून आ जाएगी। कोर्स वर्क की फी जो है वो डीडी के थ्रू आप जमा करा सकते हैं 27 जून तक। सेकंड मेरिट लिस्ट जो रिमेनिंग वेकेंट सीट्स हैं उनके अगेंस्ट 30 जून को, उसकी भी जो डीडी है वो आप 4 जुलाई तक सबमिट करवा सकते हैं। और जो कोर्स वर्क की स्टार्ट डेट है, वो जो पूरा एडमिशन प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको कोर्स वर्क कब से स्टार्ट होगा, जो 6 मंथ्स का कोर्स वर्क होता है आरयू में, उसका आपको बाद में पता चल जाएगा। कमिंग बैक टू आवर सीट्स, अगर हम सीट मैट्रिक्स की बात करें तो आप यहाँ पे अगर सीट मैट्रिक्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पे जाके, तो आपको अपने अपने सब्जेक्ट्स में सीट्स जो है वो देखने को मिलेंगी। इंग्लिश, फ्रेंच, हिंदी, जैन स्टडीज, वी आर फिलोसफी, संस्कृत, ABST, बिजनेस आर्ट्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, EAFM, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, ड्रामेटिक्स, नैनोटेक, ड्राइंग एंड पेंटिंग, म्यूजिक, लॉ। अब लॉ में अगर हम बात करें, हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखेंगे 34 सीट्स हैं, काफी ज्यादा सीट्स हैं। चलो लास्ट बारी से 10 सीटें कम आई हैं, बट काफी सारी सीट्स हैं फिर भी हम देखें। मैनेजमेंट, बायोटेक, बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, जियोलॉजी, होम साइंस, मैथ्स, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, ये नीचे तक आप जाके देखेंगे, आप अपनी अपनी सीट्स जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिख रखा है ये जो सीट मैट्रिक्स है ये प्रोविजनल है, और इसको बाद में मॉडिफाई या रिवाइज भी किया जा सकता है कॉल फॉर इंटरव्यू से पहले। ठीक है, राइटअप का फॉर्मेट अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको इधर देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव लिखना है। ठीक है, ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर है,
आपको इस फॉर्मेट में मेथोडोलॉजी है, आप यहाँ पे ऐड या डिलीट नहीं कर सकते पेजेस, आप अपनी आइडेंटिटी, अपना नाम वगैरह कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। आपको प्रेजेंटेशन जो है वो भी इंटरव्यू बोर्ड के सामने देने के लिए इस राइटअप के ऊपर ही बेस्ड प्रिपेयर करनी पड़ेगी। आपको सिर्फ फॉर्म नंबर और नेशनल टेस्ट सब्जेक्ट नेम लिखना है, ठीक है, क्लियर। और आपको यहाँ पे टॉपिक लिखना है। आपका टोटल वर्ड लिमिट यहाँ पे कितनी है, 1500 वर्ड्स। तो राइटअप अब जितने बच्चों ने भी नहीं सोचा है कि उन्हें किस चीज पे पीएचडी करनी है, सोच लें। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट में यहाँ पे बात करें, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये पूरी इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है हमें दे रखी है। इसमें आप अगर स्टार्टिंग में जाके देखेंगे, इंडेक्स है यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम यहाँ पे आते हैं और सिलेक्शन प्रोसीजर 12 से 15 पेज नंबर अगर हम देखते हैं, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स दे रखी हैं। फर्स्ट 6 मंथ्स का कोर्स वर्क होगा, ये पूरा रिगार्डिंग जो पीएचडी रहने वाला है वो यहाँ पे होगा। हमें सीधा आना है कि कौन कौन बच्चे, आप लोगों का क्वेश्चन ये है कि अप्लाई कौन कर सकता है। मेन मुद्दा तो मैम यही आता है कि अप्लाई कौन कर सकता है। चलिए ये देखिए, जब आप ये खोलेंगे ऑर्डिनेंस तो यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखेगा। कौन कौन एलिजिबल हैं, एवरीवन जिसने मास्टर्स कर रखी है। ऐसे सारे बच्चे जिन्होंने 1 ईयर 2 सेमेस्टर की मास्टर्स डिग्री, आफ्टर अ 4 ईयर 8 सेमेस्टर 5 ईयर या 10 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम, या फिर 1 ईयर 2 सेमेस्टर 2 ईयर या फिर 4 सेमेस्टर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम, आफ्टर अ 3 ईयर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम अगर किया है तो वो क्या है, एलिजिबल हैं यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, ठीक है। या फिर आपने अगर किसी फॉरेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से अगर एक इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, अगर आप फॉरेन से मास्टर्स करके आए हैं, ठीक है, बट वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो एक्रेडिटेड होना चाहिए बाय एन असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन एजेंसी विच इज अप्रूव्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय एन अथॉरिटी एस्टैब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेटेड अंडर द लॉ इन इट्स होम कंट्री। 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन आपको मास्टर्स में दिया जाएगा, 55 से 50% मार्क्स अकॉर्डिंग टू SC ST OBC MBC डिफरेंटली एबल्ड EWS एंड अदर कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट्स एज पर डिसीजन ऑफ यूनिवर्सिटी। मतलब यहाँ पे 5% रिलैक्सेशन है इन मास्टर्स डिग्री। आपके कितने मार्क्स जो है 55% जनरल के लिए होने चाहिए और 5% का रिलैक्सेशन है, तो 50% बाकी सबके मार्क्स जो है वो होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें पीएचडी प्रोग्राम में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो रिजर्वेशन पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की वो एप्लीकेबल होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम सीधा आ जाते हैं कि ये देखिए स्कीम क्या होगी। सबसे पहली बात तो RUPA, राजस्थान यूनिवर्सिटी पीएचडी एडमिशन, RUPA का फुल फॉर्म, जो कि यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा फॉर ईच पीएचडी प्रोग्राम शैल बी बेस्ड ऑन द स्कोर ऑफ नेट, UGC CSIR नेट, गेट, CEED एंड अदर सिमिलर नेशनल लेवल टेस्ट। तो मतलब कि इस बार जो हमारा ये कंडक्ट हो रहा है एडमिशन प्रोसेस, किसके स्कोर के बेसिस पे है, नेट के स्कोर के बेसिस पे। तो नेट अगर किसी का नहीं है तो यहाँ पे आप पीएचडी में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, भूल जाना। इंटरव्यू में आपको किसके बेसिस पे बुलाया जाएगा, आपका जो परसेंटाइल स्कोर है नेट में, ये जो इक्विवेलेंट एग्जाम्स हैं इनके अंतर्गत कितने बुलाए जाएंगे, टोटल जो सीट्स हैं उनके ट्वाइस जो है वो बच्चे इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, है ना। इंटरव्यू का जो मार्क्स है हमारे वो क्या होंगे, टोटल 100 मार्क्स होंगे, जिसमें से आपको जो राइटअप है वो सबमिट करना है मैक्सिमम 1500 वर्ड्स का। जो भी आपके टॉपिक है उसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव, लिटरेचर एंड मेथोडोलॉजी, सारी चीजें, ये 4 पॉइंट्स इंक्लूड करके इस राइटअप के हैं 50 मार्क्स। एप्टीट्यूड एंड कॉम्पिटेंस ऑफ द एप्लीकेंट इन रिसर्च, ये आपके 50 मार्क्स। ये कब तय की जाएगी, जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। टोटल 100 मार्क्स हो गए, ठीक है। और हम बात करें कि अगर कैटेगरी, हम अगर बात करें यूजीसी नेट स्कोर इन कैटेगरीज 2 and 3 शैल बी वैलिड फॉर 1 ईयर फॉर एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम जो 2 कैटेगरीज के बच्चे हैं, कैटेगरीज 2 and 3, उनके स्कोर जो है 1 ईयर के लिए वैलिड रहेंगे। यहाँ पे उनको भी नीचे मेंशन कर रखा है, हम देखेंगे। इंटरव्यू बोर्ड की डिटेल्स दे रखी हैं हमारे लिए, अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हम आते हैं कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 एंड 3। कैटेगरी 1 कौन है, ऐसे बच्चे जो कि क्वालिफाई हो रहे हैं फॉर फेलोशिप स्कॉलरशिप इन यूजीसी नेट एंड सिमिलर नेशनल लेवल टेस्ट। तो अगर आपका JRF हो रखा है या आपका यूजीसी CSIR में स्कॉलरशिप आपको मिल रही है,
तो आपको सीधा सीधा कैसे आपकी जो परफॉर्मेंस है वो क्या होगी, सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे होगी, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा, कौन से बच्चे कैटेगरी 2 में कौन से बच्चे आ रहे हैं, कैटेगरी 2 कैंडिडेट्स हु आर एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी विदाउट जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। मतलब अगर आपका नेट हुआ है, अब जेआरएफ नहीं, सिर्फ अगर आप नेट हैं, तो जो बच्चे नेट क्वालिफाई कर रहे हैं, मतलब कैटेगरी 2, एक तो स्कोर वैलिड फॉर 1 ईयर ओनली। टोटल स्कोर फॉर एडमिशन कितना होगा यहाँ पे, इनका 100 होगा। 100 में से 70% वेटेज आपके जो एग्जामिनेशन में मार्क्स हैं उनको दिया जाएगा, 30% आपके जो स्कोर ऑब्टेन हुआ है इंटरव्यू में उसको दिया जाएगा, और फिर मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। कैटेगरी 3 जो है वो सिर्फ ओनली पीएचडी वाले बच्चों की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे भी ना जेआरएफ है ना अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। यहाँ पे आपका स्कोर वही 100 होगा, 70% आपके जो स्कोर है एग्जामिनेशन में मार्क्स हैं उतना, और प्लस जो 30% है वो आपका जो इंटरव्यू में परफॉर्मेंस होगी उसके ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है, जो इंटरव्यू स्कोर है शैल बी ऑफ 100 मार्क्स एंड द स्कीम ऑफ द इंटरव्यू शैल बी एज प्रोवाइडेड अंडर टेबल 1 ऑफ क्लॉज 4.2। ठीक है, तो ये जो टेबल है आप यहाँ पे वापस से देख सकते हैं, जो भी हमने चीज पूरी मैंने आपको एक्सप्लेन करी है वो इस टेबल में दे रखी है। क्या मार्क्स एप्लीकेबल होते हैं, नहीं एप्लीकेबल होते हैं जेआरएफ पे, इन पे होते हैं बिल्कुल 70% प्लस 30% इंटरव्यू के बेसिस पे, टोटल 100। इनके टोटल 100 मार्क्स जो है वो इंटरव्यू के बेसिस पे डिसाइड किए जाएंगे और आपके राइटअप पे। ठीक है एवरीवन। पार्ट टाइम पीएचडी की यहाँ पे अगर हम बात करें तो पार्ट टाइम पीएचडी परमिट की जाएगी, प्रोवाइडेड जो रेगुलेशंस में जितनी भी कंडीशंस हैं वो सारी कंप्लीट हो रही है, और कैंडिडेट को एक एनओसी जो है वो सबमिट करना पड़ेगा फ्रॉम वेर एवर ही इज एम्प्लॉयड एट प्रेजेंट। ठीक है, चलिए अब राइटअप का फॉर्मेट है यहाँ पे डिसिप्लिन वाइज सीट्स अगर हम देखें तो ये डिसिप्लिन वाइज सीट्स आपको दे रखी हैं, आप इनको भी चेक कर सकते हैं। आप अगर यहाँ पे आपका अकाउंट नहीं है, आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के लिए अकाउंट में रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर आप लॉग इन कर पाएंगे और फिर आप सारी चीजें जो फिल कर पाएंगे। एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है गाइस 7 जून। आपको राइटअप अगर मैं बात करूं यहाँ पे राइटअप सबमिट करने की मैं फिर से डेट आप लोगों को बता देती हूँ, आप देख सकते हैं 15 जून। अभी से राइटअप लिखने लग जाओ, इतना जल्दी भी राइटअप नहीं लिखा जाएगा। काफी सारी सीट्स हैं, 900 प्लस सीट्स आई हैं अगर हम टोटल बात करें तो। डिपार्टमेंट वाइज सीट्स आप यहाँ पे वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से जो वेबसाइट है वो बता देती हूँ, rupauniraj.org.in। ठीक है, क्लियर है। एग्जामिनेशन का नाम है रूपा, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में सीट्स आई हैं पीएचडी की। फटाफट से सब लोग जाइए, बिल्कुल लास्ट मोमेंट का वेट नहीं करेंगे हम लोग। हम इतने समय से इसका इंतजार कर रहे थे, अब हम लास्ट मोमेंट तक ये नहीं कि कल फॉर्म परसों फॉर्म पे करते रहे, नहीं। जिनको भी एडमिशन लेना है वो जाके फटाफट से फॉर्म फिल कीजिए, अपना राइटअप प्रिपेयर कीजिए एंड गिव योर बेस्ट। सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, एक और नई वैकेंसी के साथ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग जून 2026 एस्पिरेंट्स। दैट्स इट, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।